हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही यूज़फुल वीडियो और घर बैठे टैनिंग रिमूवल फेशियल करने का तरीका है। सबसे पहले हम क्लींजिंग बताएंगे, उसके बाद में स्क्रबिंग और फिर लास्ट में हम पैक लगाकर स्किन ग्लो आपको बताएंगे। ये देखिए एकदम कितनी स्किन ग्लो कर रही है और ये सारी चीज़ें होममेड रेमेडी हैं। आपको विश्वास से ज़रूर पसंद आएगी। और ये टैनिंग वाला जो स्किन का परेशानी वाला मूड खराब करता है, उससे आप रिलीफ हाय पाएं। गाइस, वेलकम माय चैनल आशा सक्सेना। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हमारी स्किन पर क्लाइमेट का तुरंत असर पड़ता है। जैसे तेज बारिश थी और तेज बारिश के बाद में तेज धूप निकली, तो इस तेज धूप वाली जो ह्यूमिडिटी हो गई, तो उससे हमारी स्किन डैमेज होती है और उसके ऊपर दुष्प्रभाव इस तरह से भी पड़ते हैं कि स्किन हमारी डल हो जाती है, स्किन पर दाने हो जाते हैं, टैनिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और यहाँ तक कि हमारा स्किन का कलर भी डाउन हो जाता है, ब्लैकनेस आ जाती है। तो इन सब से हमको इरिटेशन होने लगता है कि इससे अच्छी तो सर्दियाँ हैं, सर्दियाँ होती हैं तो इससे अच्छी बरसात है, बरसात अच्छी है तो फिर गर्मी अच्छी है। बाकी सही स्थिति ये है कि हमको हर मौसम में अपनी स्किन की केयर करनी पड़ती है और करनी चाहिए अगर हमको मेंटेन रखना है। अगर हमको 50 साल की उम्र को 30 साल में बदलना है तो नेचुरल वे में हमको अपनी स्किन की केयर करनी होगी। घर बैठे हम आसानी से अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं हम पार्लर जाएं। तो आज हम एक बहुत ही अच्छी रेमेडी आपके साथ शेयर करेंगे। वो दही का है कि हमारी स्किन पर दही के क्या प्रभाव हैं और किस तरह से उसके रिजल्ट हमारे सामने आते हैं। तो हम यही बताएंगे। दही हर घर में मिल जाता है और उससे देखिए किस तरह से हम 3 स्टेज बताएंगे। सबसे पहले क्लींजिंग है, उसके बाद में हम आपको स्क्रबिंग का काम करना बताएंगे, फिर हम लास्ट में आपको पैक लगाकर बताएंगे। तो ये पूरा फेशियल आपका हो जाएगा, स्किन आपकी तुरंत ग्लो करेगी और आप खुद फील करेंगे कि वास्तव में क्या मजाल की चीज़ बताइए, क्या लाजवाब चीज़ बताइए जिससे कि हमारी स्किन एकदम अच्छी हो गई। तो यही हम बताने चाह रहे हैं आपको कि ये देखिए दही हमने लिया है। तो दही को अगर पतला है तो उसको हमको छान लेना है, चलनी में छान लेना है जिससे कि उसका पानी पानी जो है दही का निकल जाए और पतला ना रहे, थिक रहे, इस तरह से रहे। तो ये हमने दही लिया है। दही हर घर में मिल जाता है, नहीं तो आता रहता है, जमा भी लेते हैं अपन। और दही हमको बहुत ज़्यादा मीठा नहीं लेना है, खट्टा लेना है। थोड़ा सा खट्टा होगा तो उससे हमारे स्किन के कलर पे फेयरनेस आएगी, कलर पर फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए हमने ये दही लिया। देखिए दही हमको 1 स्पून लिया है हमने, ये देखिए 1 स्पून हमने दही लिया। और दही लेने के बाद में अब हम इसमें डालेंगे, देखिए 1 चुटकी हल्दी। 1 चुटकी हल्दी। हल्दी आपको घर में किचन में यूज़ करने वाली नहीं लेनी है। हल्दी जो अलग से आती है मार्केट में, वो फ्रेश हल्दी लेनी है। ये देखिए 1 चुटकी हल्दी लेनी है। हल्दी हमारी स्किन को ग्लो पहुंचाएगी, एंटीबायोटिक होती है। इसमें वो सारे गुण होते हैं जो बैक्टीरियाज को भी समाप्त कर देते हैं, बैक्टीरिया वगैरह को भी नष्ट कर देते हैं। ये देखिए ये इतनी 1 चुटकी हमने हल्दी ली है। इससे फेयरनेस आएगी, साथ में हमारी स्किन ग्लो करेगी, सारी टैनिंग को रिमूव करेगी और हमारी स्किन एकदम चमक उठेगी। ये हमने हल्दी ली है। अब हम बात करते हैं राइस की। हम राइस ज़रूर डालेंगे। राइस का पाउडर हमने पाउडर फॉर्म में बनाकर ये ग्राइंड किया हुआ है, ये है। तो ये हम अभी नहीं डालेंगे, स्क्रबिंग का काम जब करेंगे। फ्रेंड्स, सारे इंग्रेडिएंट हम वही लेंगे जो इजीली हमारे घर में अवेलेबल होते हैं। हमने दही लिया है, दही छना हुआ है और इसमें किसी तरह का पतला नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर सारा सामान मिलने के बाद में ये और ज़्यादा पतला हो जाएगा जो फेस पर इफ़ेक्ट नहीं करेगा। दही एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। काफ़ी सारे इसमें गुण पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है और मैग्नीशियम पाया जाता है। साथ में इसमें भरपूर मात्रा में B12 पाया जाता है और साथ ही देखिए इसमें फॉलिक एसिड होता है जो हमारी स्किन को काफ़ी फेयरनेस की तरफ ले जाता है।
तो ये दही के हमने आपको गुण बताए हैं। इसमें हम हनी डालेंगे। हनी हम हाफ स्पून डालेंगे इसमें, क्योंकि दही खुद पतला होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। हमने ये हाफ स्पून दही हनी लिया है। हाफ स्पून हनी लेने के बाद में अगर किसी की ऑयली स्किन है तो हाफ स्पून लेंगे, और ड्राई स्किन है तो हम 1 स्पून ले सकते हैं। तो अभी हमने आपको हाफ बताया, हमारी काफ़ी ड्राई स्किन है तो हम 1 स्पून के करीब ले लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा हमने और लिया। हनी में सबसे ज़्यादा मॉइस्चर होता है। हनी हमारी स्किन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मॉइस्चर होता है, और ये मॉइस्चर होने के कारण और इसमें स्किन के अंदर पोर्स खोलते हुए अंदर तक जाकर हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, और हमारी स्किन एकदम ऊपर से ग्लो करने लगती है। जब हमारे रोम छिद्र खुल जाएंगे और अंदर तक हमारे कोई पीलिंग होगी तो नेचुरल वे में हमारी स्किन ग्लो करेगी और उसके रिजल्ट हमारे सामने आएंगे। ये हनी के बाद में देखिए ये हमने मिक्स किया, इतना थिकनेस अभी है। अब हम फिटकरी लेंगे। फिटकरी काफ़ी फ़ायदेमंद है, ये हमारी स्किन को रिपेयर करती है, और जब ये हम दही के साथ में इसको मिक्स करेंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी, और हमारे पोर्स खोलते हुए, स्किन के पोर्स खोलते हुए इंटरनल तक पहुंचकर हमारी स्किन को हाइड्रेट करेगी, हमारी स्किन का कलर फेयर करेगी। इसमें ये गुण होते हैं। साथ में देखिए अगर कोई कट लग जाता है, एंटीबायोटिक है, कट लग जाता है तो उसको भी रिपेयर करती है। ब्लड निकलने पर इसको ब्लड को रोकने का भी काम करती है। यहाँ तक कि पहले के लोग आफ्टर शेविंग में इसको यूज़ किया करते थे। यहाँ देखिए फिटकरी हमने इतनी ली है, 1 चुटकी भर, 1 चुटकी हमने ये फिटकरी ली है, हमने इसमें डाल दी है। वैसे फिटकरी इस फॉर्म में आती है, लेकिन हमने पाउडर फॉर्म में बना के रखी है। परचूनी की दुकान पर ये आसानी से मिल जाती है और ज़्यादा महंगी भी नहीं होती है। पाउडर फॉर्म में हम इस तरह से बनाएंगे जो बिल्कुल पाउडर स्मूथ हो, जो हमारी स्किन को चुभे नहीं। हम लगाएंगे थोड़ा रगड़ से हमारी स्किन पर रैशेज ना पड़े, बस ये ध्यान देना है। ये हमने मिक्स किया है। अब हम एक कैप्सूल लेंगे विटामिन ई का। विटामिन ई का कैप्सूल हमारे अंडर आइज में जो डार्क सर्कल्स होते हैं उसको रिमूव करता है, साथ में विटामिन ई की कमी की पूर्ति को ये करता है। ये देखिए इस तरह से लेंगे। ये इसमें ऑयल इस तरह से निकाला है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। यहाँ अब ये हमारा एक तरह से क्लिंजिंग मिल्क बन गया। अब हम फेस पर लगाएंगे। देखिए बहुत ही आसान तरीका है। आप हाथ से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। हम आपको इसी तरह से घरेलू उपचार के रूप में हाथ से लगाकर बताते हैं। आप ब्रश से भी लगा सकते हैं, लेकिन हाथ से आपको इजी रहेगा। ये सारी चीजें हमने क्वालिटी आपको बताई। ये देखिए बाप रे क्या अच्छी एकदम। जो स्किन जली हुई होती है धूप के कारण, क्लाइमेट के कारण और जो ह्यूमिडिटी के कारण, इतनी ठंडक हो रही है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने मिलाई हैं। हमारी स्किन को हाइड्रेट करेगी ये देखिए इस तरह से हमको लगाना है आसानी से। कोई किसी तरह की ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए हमारी आँख के पास कहीं लग गया या लिप्स पर लग गया तो वो नुकसानदायक नहीं है, कुछ भी नुकसानदायक नहीं है। और सारी चीज़ें हर्बल हैं, कोई केमिकल वाली चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको सूट करे नहीं करे, वो डाउटफुल आप मत रहिए। सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सूट करेंगी। बस इतना सा ध्यान देना है कि अगर किसी की ऑयली स्किन है तो हमको थोड़ा सा परिवर्तन करना है, क्वांटिटी में परिवर्तन करना है, बाकी नहीं।
ये देखिए, ये हमने लगा लिया फेस पर, इस तरह से अच्छे से हमने लगाया। ये आप देख रहे हैं, इसको हम लगाने के बाद में, क्योंकि ये क्लींजिंग मिल्क का काम करेगा, तो हम आपको बताते हैं कि किस तरह से करना है। ये हल्का हल्का हमको, ये देखिए क्या एकदम आपको स्किन दिखाई देगी। अभी तो हमने कुछ किया नहीं है, लगाया है। इसको 5 मिनट तक आप लगा कर रखिए और उसके बाद में ये क्लींजिंग करिए, फिर देखिए आप। ये देखिए आप, आपके सामने हमने लगाया है और हमने कोई मेकअप नहीं किया। और ये भी बताना चाहेंगे कि कोई भी हम फेस पर उपचार करते हैं, कुछ भी लगाते हैं, तो हमको फेस को क्लीन कर लेना चाहिए, मेकअप को बिल्कुल हटा देना चाहिए। क्योंकि अगर हम मेकअप के ऊपर करेंगे तो हम जो भी कुछ यूज़ कर रहे हैं वो उसका फ़ायदा हमको नहीं मिलेगा। और साथ में गंदगी के ऊपर अगर हम लगाते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट ये होगा कि इन्फेक्शन होने का डर रहेगा, दाने निकलने का डर रहेगा, ये सब चीज़ें हैं। तो इसलिए आप फेस को सबसे पहले क्लीन करिए। ये देखिए, इसमें कोई मेहनत भी नहीं, और इस तरह से गाढ़ा जब दही होगा तभी ये प्रॉपर वे में काम होगा। अभी आपको बताते हैं, ये देखिए आप, बाप रे, देखिए कितना, मतलब आपको दिख रहा होगा कि थोड़ी गंदगी निकल रही है, क्योंकि दही में वो गुण होते हैं, फिटकरी में फेयरनेस का गुण होता है। ये देखिए आप, ये देखिए, इसलिए ये इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दोनों तरह की स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, जो हमने रेमेडी बताई है। अब इसके बाद में ये देखिए हमारा फेस, ये हमने केवल क्लीन किया है। अब हम स्क्रबिंग का काम करेंगे, और वो किस तरह से बनाना है। देखिए, हम दही लेंगे, और ये बचा हुआ दही है तो कोई दिक्कत नहीं, इसी में आप मिक्स कर सकते हैं। और दही में हम 1 चुटकी अब हल्दी डालेंगे। हल्दी एंटीबायोटिक होती है, ये हमारे घाव को भरती है, स्किन को रिपेयर करती है, साथ में फेयरनेस लाती है। ये हल्दी का वो गुण है जो कि हमारे किसी प्रोडक्ट में नहीं मिलता है। हल्दी एक ऐसी चीज़ है जो उपटन के रूप में भी हम काम में लेते हैं, जिससे कि फेयरनेस स्किन पर आती है। तो अगर हम देखिए वीक में हम 2 बार भी अगर इस उपचार को करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि काफ़ी स्किन एकदम फेयर हो गई है। हल्दी हम यहाँ 1 चुटकी लेंगे, ये हल्दी है। हल्दी आप मार्केट में जो आती है अलग से हल्दी, वो लें, और किचन में यूज़ करने वाली हल्दी ना लें। ये देखिए, हल्दी बहुत कम लेनी है, 1 चुटकी लेनी है। ये यहाँ हमने हल्दी 1 चुटकी डाली है। इसके बाद में अब हम लेंगे राइस। राइस हमने ग्राइंड करके रखे हुए हैं, और काफ़ी बारीक करना है इसको। अगर बारीक नहीं होते हैं ग्राइंड करने से तो इसको आप छान भी सकते हैं, जिससे कि हम अगर स्क्रबिंग करेंगे तो वो हमारी स्किन को डैमेज ना करे, और हमारे इस राइस के रगड़ से हमारी स्किन में कोई किसी तरह का नुकसान ना हो, हमारी स्किन में रैशेज ना हो, साथ में देखिए कोई इस तरह के घाव ना हो। अगर दाने ज़्यादा होंगे तो नेचुरल वे में स्क्रबिंग करने से वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हमने इसको ग्राइंड करने के बाद में छाना भी है, तो आप भी इसी तरह से करिए। और अब हम इसको लेंगे यहाँ
राइस को देखिए हमने 1 स्पून लिया है, ये भर कर लिया है। आप देखिए थोड़ी सी खा लिया, पर ये स्पून बड़ी है ना, इसलिए हमने इतना लिया है। ये राइस का काम हो गया। अब इसमें हम एलोवेरा लेंगे। एलोवेरा जैसे कि 1 स्पून लेंगे एलोवेरा। एलोवेरा में सारे गुण होते हैं। देखिए ये बहुत ही स्किन के अंदर एब्जॉर्ब करने वाला गुण इसमें होता है, और 99% इसमें पानी की मात्रा होती है, और जिसके कारण हमारी स्किन को अंदर तक पहुंचने में सहायता मिलती है। ये एक एलोवेरा हर्बल ट्रीटमेंट है। एलोवेरा का अगर आपके प्लांट है तो आप उससे भी कर सकते हैं। प्लांट में से पल्प निकाल कर, उसको छील कर पल्प निकाल कर, फिर आप उस पल्प को ग्राइंड करके रख लीजिए, स्टोर कर लीजिए, तो वो और भी बेटर रहेगा। लेकिन अभी हमने यहाँ मामा अर्थ का ये लिया है एलोवेरा जेल, हमने ये डाला है। 1 स्पून आपको एलोवेरा जेल डालना है, जिससे कि हमारी स्किन और भी ज़्यादा ड्राई स्किन में विशेषकर क्या होता है कि स्किन इरिटेट होती है, स्किन खिंचती है, इचिंग होती है, क्योंकि जब ड्राईनेस ज़्यादा हो जाती है तो स्किन हमारी खिंचने लगती है, जिसके कारण कई बार देखा है आपने कि रिंकल्स हो जाते हैं, बुढ़ापा जल्दी दिखाई देने लगता है। तो इसलिए एलोवेरा ड्राई स्किन वालों को बिल्कुल लेना है, ऑयली स्किन वालों को भी लेना है, क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं है। इसमें ये क्वालिटी है कि इंटरनेट तक पहुंचकर हमारे पोर्स खोलते हुए इंटरनेट तक पहुंचेगी और हमारी स्किन को हाइड्रेट करेगी, हमारी स्किन को एक ताजगी देगी, नमी देगी, जिससे हमारी स्किन ग्लो करेगी। तो देखिए हमने इधर एलोवेरा डाला है। ये हमारा एक पेस्ट बन गया। देखिए कोई पतला पेस्ट नहीं होना चाहिए। अब ये स्क्रबिंग का काम हम करेंगे। ये सेकंड स्टेप है। फर्स्ट था क्लींजिंग का, दूसरा है स्क्रबिंग का। आपको घर बैठे पूरा आप देखेंगे कि स्किन चमक जाएगी। अब देखिए ये भी हम आपको हाथ से लगाकर बता रहे हैं। अभी ये देखिए इस तरह से दाने हैं, क्योंकि राइस को कितना भी आप कर लो, लेकिन स्क्रब इसीलिए इसी से हमने बताया है कि राइस में इतनी ज़्यादा पानी की मात्रा होती है जो कि हमारी स्किन को ज़रूरत होती है। तो राइस हमारी स्किन को सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ है, खाने में भी और लगाने में भी। पाउडर फॉर्म में आप बनाकर रख लीजिए, और जब आपको अपने फेस पर कुछ यूज़ करना है तो आप ले लीजिए, बाकी स्टोर कर सकते हैं, इसमें कोई ख़राब नहीं होता है। ये देखिए अब इसको हम लगा रहे हैं। इसका हमको ये ध्यान रखना है कि इस पैक को हम आँखों को बचा कर रखें, क्योंकि इसमें राइस के दाने हैं, तो वो हमारे आँखों में अगर चले जाएंगे तो उससे हमको थोड़ा इरिटेशन होगा, नुकसान आँखों को पहुंच सकता है। आँखें एकदम चुभने वाली चीज़ आँखों के अंदर नहीं जाए, यही हमको करना है। ये देखिए ये इस तरह से लगा लिया हमने। ये हमने क्वांटिटी जो बताई है आपको, अगर थोड़ा सा बचता है तो आप फ्रिज में स्टोर कर लीजिए, नेक्स्ट डे आप यूज़ कर सकते हैं। इस स्क्रब को आप 1 दिन छोड़कर 1 दिन भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि नहाने से पहले डेली भी कर सकते हैं, कोई आपको नुकसान नहीं होगा। अब स्क्रब करने का तरीका बताते हैं हम कि इसमें बिल्कुल अपने को प्रेशर नहीं डालना है, बहुत लाइटली स्मूथली आपको इस तरह से मसाज देनी है, स्टेप देने। ये आँखों के इधर अपने को केवल इतना लेना है। ये देखिए ये इस तरह से बहुत ही स्लोली स्मूथली हमको ये मसाज देनी है, ये स्टेप लेने हैं। ये देखिए यहाँ हमारी चिन थोड़ी हार्ड होती है, यहाँ हम हल्का सा प्रेशर बढ़ा देंगे, जिससे कि हमारे सबसे ज़्यादा चिन पर या नोज पर वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स होते हैं, वो अच्छे से रिमूव हो जाएं। ये देखिए राउंड राउंड शेप में हम करेंगे अंडर आइज का इस तरह। और ये देखिए टेंशन पॉइंट पर आप करिए ज़रूर, तो उससे ब्लड सर्कुलेशन जब तेज होगा तो आपको रिलीफ भी मिलेगा,
दूसरा ये है कि सारी टैनिंग भी हटेगी। ये देखिए, इस तरह से करना है हमको। बहुत ही सॉफ्टली, लाइटली। ये हमने मसाज 5 मिनट तक देनी है और बहुत ही लाइटली। अब इसको हम वॉश करेंगे। पानी से वॉश करना जरूरी है क्योंकि इसमें दाने होते हैं, इसलिए। ये देखिए, अच्छे से हमको वॉश कर लेना है। इसके बाद में अब देखिए, हम वही दही लेंगे और दही में हम हनी मिलाएंगे। हमारी ड्राई स्किन है, इसलिए हनी का होना ज़रूरी है। ये देखिए, ये हमने इतना हाफ स्पून हनी लिया है, सॉरी। हनी के बाद में हम इसमें बेसन मिलाएंगे। ये देखिए, ये बेसन है, खाने वाला बेसन। चने की दाल का जो पिसा हुआ बेसन होता है वही है। ये हम 1 स्पून हम लेंगे। ये छोटी स्पून है, हमने 1 स्पून लिया है। आपकी बड़ी स्पून है तो हाफ हाफ कर सकते हैं। और ये बेसन हम इस पैक में मिलाएंगे। बहुत ही शानदार पैक बनेगा, आप लगाकर देखिएगा, आपको बस मज़ा आ जाएगा कि स्किन वास्तव में इतनी ग्लो करने लग गई। सब लोग पूछेंगे कि कौन से पार्लर में गए थे, तो आप बताइएगा कि हम तो खुद ही सेल्फ कर रहे हैं। इसमें कोई झिझक वाली बात नहीं है। आप इस रेमेडी को जब यूज़ करेंगे, इस तरीके को यूज़ करेंगे, तो आपको खुद महसूस होगा कि हाँ, कुछ रिजल्ट सामने आए हैं, अच्छा है। देखिए, हमने ये हनी डाला है। विटामिन ई का कैप्सूल हमने पहले डाल दिया। अगर पहले आप भूल गए हो तो अभी डाल सकते हो। और एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि नींबू हम तभी डालेंगे जब ऑयली स्किन होगी, क्योंकि नींबू अपने ऑयल को एब्जॉर्ब करती है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है। अभी हमारी ड्राई स्किन है तो हम नींबू नहीं डालेंगे। और हाफ नींबू अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप डाल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि अगर आपको कोई चीज़ सूट नहीं कर रही है, जैसे किसी को दूध सूट नहीं करता, किसी को नींबू सूट नहीं करता है, या किसी को दही सूट नहीं करता है, तो उसको स्किप कर दीजिए। उस चीज़ को यूज मत करिए, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी जगह आप दूसरी चीज़ ले सकते हैं। अगर आपको बेसन सूट नहीं कर रहा है तो आप आटा ले सकते हैं। अगर दही सूट नहीं कर रहा है, कच्चा दूध ले सकते हैं। तो काफ़ी ऑप्शन हम बताएंगे, काफ़ी सारे ऑप्शन है। जो अगर हमको कोई चीज़ सूट नहीं कर रही है तो उसको बिल्कुल यूज़ मत करिए और उसकी जगह दूसरा ऑप्शन जो हम बताएंगे वो आप लीजिए। तो ये ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट है। ये यहाँ देखिए, हमने बेसन लिया, हनी लिया, एलोवेरा जेल लिया है ना। और विटामिन ई का कैप्सूल हम पहले यूज़ कर चुके हैं, इसलिए नहीं करेंगे। ये हमने देखिए, एक फेस के लिए काफ़ी है, बचेगा नहीं ये। अब हम लगाकर बताते हैं आपको कि किस तरह से करना है। बेसन बहुत अच्छा है, हमारी स्किन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और बेसन में B1 और B2 की मात्रा होती है, जो हमारी स्किन को हाइड्रेट करती है, हमारी टैनिंग रिमूव करती है, साथ में स्किन को टाइट करती है, अपलिफ्टिंग का काम करती है। और बेसन से हमारे जो छोटे छोटे रोए होते हैं, फेशियल हेयर होते हैं, वो सारे रिमूव भी होते हैं। तो बेसन से कई फ़ायदे हैं। हम बच्चों का उपटन करते हैं तो देखिए, बेसन की जो है 1 स्पून डालते हैं, आटे में डालिए तो उससे फेयरनेस भी आती है, साथ में जो फेशियल हेयर हैं वो भी रिमूव होते हैं। बेसन के कई सारे फ़ायदे हैं जो घरेलू उपचार के रूप में भी हम लेते हैं। ये बेसन से दाग धब्बे वगैरह सब हटते हैं। तो आप बेसन को आसानी से घर में से ले सकते हैं और अपने फेस को चमका सकते हैं। तो देखिए, अब हम इसको लगाकर आपको बताएंगे। अभी हमने फिटकरी वगैरह सब यूज़ कर लिए, तो दोबारा हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। अगर आपकी टैनिंग बहुत ज़्यादा है
तो आप फिटकरी भी एक चुटकी इसमें डाल सकते हैं। अभी हमने केवल बेसन लिया है और हनी लिया है, साथ में दही लिया है, ये इसका पैक बनाया है। और विटामिन ई का कैप्सूल आप डाल सकते हो, और एलोवेरा जेल लिया है। एलोवेरा जेल के हमने फ़ायदे आपको बताए ही थे कि कितना फ़ायदा है। हमारी स्किन के पोर्स खोलते हुए इंटरनेट तक पहुंचकर ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, हमारी स्किन चमकने लगती है। ये देखिए, इसको लगाने का तरीका भी वही है, और विश्वास है आपको समझ में आ रहा होगा। आप कहेंगे कि ये बोलती बहुत है, लेकिन अगर हम आपको नहीं समझाएंगे तो आप बताइए आपको कैसे समझ में आएगा। केवल प्रैक्टिकल और थ्योरी में, दोनों में अंतर होता है। तो जब तक हम प्रैक्टिकल करके आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे तब आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम इतना बोल रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से हम लगाएंगे, और इसको लगाने के बाद में आप घर के कोई भी काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ भी करिए, बोलिए मत थोड़ा सा, क्योंकि इसमें बेसन है। स्किन टाइटनिंग के लिए इसको आप लगाएंगे, पैक के रूप में ये होगा। और कम से कम 10-15 मिनट तक आप लगाएं इसको। ये देखिए, पूरा हमने अंदाज से बनाया, पूरा फिनिश हो गया। और अगर आपका बचता है तो कोई बात नहीं है, आप उसको स्टोर कर लीजिए, दूसरे दिन काम में ले सकते हैं। ये देखिए, और आपका कलर अगर बहुत ज़्यादा डार्क है तो आप इसमें दोबारा से फिटकरी का यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, विश्वास है फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा जो हम अपना दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से इस रेमेडी से आपको फ़ायदा मिलेगा। ये देखिए, अब हम 10-15 मिनट तक इसको लगा कर रखेंगे, और जब ये थोड़ा सा 10% भी अगर सूख जाएगा तो हम हल्के हल्के हाथ से रिमूव करेंगे, जिससे कि जो हमारे फेशियल एयर हैं अगर किसी के हैं तो वो भी रिमूव हो जाएंगे, और साथ में ब्लड सर्कुलेशन होगा तो हमारी स्किन ग्लो करेगी। तो देखिए, अब हम अभी इतना देर हम नहीं रुक सकते, तो हम आपको बता रहे हैं इस तरह से आपको इसको रिमूव करना है। देखिए, हम आपको थोड़ा सा करके बताते हैं कि कितना स्किन पर फर्क आया है। ये देखिए, ये एकदम स्किन कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही है, बिल्कुल आपके सामने सब कुछ हटा है। ये नहीं है कि इसमें मेकअप है, बिल्कुल क्लियर स्किन है और कोई किसी तरह नहीं है। हम गर्मी है तो हम इसमें आइस क्यूब लगाएंगे, और सर्दी है तो फिर हम आइस क्यूब नहीं लगाएंगे, अवॉइड करेंगे, नॉर्मल पानी से वॉश करेंगे। लेकिन अगर गर्मी है तो हम चिल्ड पानी से वॉश करेंगे, साथ में आइस क्यूब भी लगा सकते हैं। ये देखिए आप। तो फ्रेंड, विश्वास है आपको हमारे ये पूरे फेशियल का जो तरीका हमने घर बैठे करने का बताया है आपको पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स द्वारा ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, कितना फ़ायदा रहा, आप कहाँ से हैं। और प्लीज़ अगर आप फर्स्ट बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो बेल आइकन पर, ऑल बेल आइकन पर क्लिक करके हमको सब्सक्राइब करिए। उससे ये भी फ़ायदा रहेगा आपको कि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे, आप हमारे वीडियो का पूरा लाभ उठाएंगे। तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट्स द्वारा बताइए कि आपको ये वीडियो कितना यूज़फुल रहा, कैसा लगा और उसके रिजल्ट कैसे रहे। ओके, बाय, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं। थैंक यू।